जा रही है कनाडा वीजा पर। भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। भारत सरकार ने कनाडा के लिए वीजा सेवा निलंबित कर दी है। अगले आदेश तक ये वीजा सेवा निलंबित की गई है। आज इंडिया और कनाडा का जो डिप्लोमेटिक मामला बिगड़ रहा था ना पिछले 2-3 दिन से, आज इंडिया ने एक और कदम उठाया दोस्तों। आज इंडिया ने बोला है कैनेडियंस को नो एंट्री, यानी कि जो कनाडा वासी भारत आना चाहते हैं उनके लिए स्विच ऑफ कर दिया है, उनको वीजा नहीं दिया जाएगा। एलिगेशन के बेसिस पे, इल्जामात के बेसिस के ऊपर कोई भी जो कंट्री है वो इनको सपोर्ट नहीं देगा। बिलखसूस जब भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी हो तो ये रिस्क कौन लेगा? मेरे ख्याल में इस वक्त जस्टिन ट्रूडो इज इन अ टाइट कॉर्नर, ही इज अंडर प्रेशर। उन्होंने कर तो लिया है, जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि अब वो जो है वो उसके बारे में सोच रहे हैं, टोन डाउन हो चुके हैं। आज उन्होंने कहा है कि मेरा मकसद ये नहीं था कि बोल दिया उसने कि साहब ऐसा है वैसा है, इंडिया ने मारा, ये मारा, हमें ऐसे पूरे इस तरफ इशारा हो रहा है। इशारे से कुछ नहीं होता बॉस, यू हैव टू गिव प्रूफ। आपको सबूत देना पड़ेगा, सबूत उसके पास है नहीं। सबसे बड़ी जो जमहूरियत का एक लिबादा ओढ़े भारत दुनिया के सामने बकायदा एक्सपोज हो गया, बेनकाब हो गया। पहले पाकिस्तान दुनिया को बताता रहा, बारहा बताता रहा कि भारत जो है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है, भारत दहशतगर्दी टेररिज्म को फैलाता है। जब एक सिख को भारतीय गवर्नमेंट ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया था आज से 2 साल पहले, तो जस्टिन ट्रूडो ने उस वक्त उसके खिलाफ क्यों नहीं कोई एक्शन लिया? अगर वो किया होता तो आज वो निजर साहब कत्ल ना हुए होते। There is a very fine line between being brave and being stupid, and Justin Trudeau was caught being stupid. चुनाव जीतने के चक्कर में कर रहा है, लेकिन चुनाव जीतने के चक्कर में देखो, अगर खरगोश चुनाव लड़ता है ना, खरगोश चुनाव लड़ता है तो उसको शेर के जबड़े में हाथ नहीं देना चाहिए कि मैं शेर के जबड़े में हाथ दे दूंगा, लोग बोलेंगे कितना बहादुर खरगोश है। खरगोश बहादुर नहीं होता, खरगोश शेर की खुराक होती है, यह खरगोश को समझना चाहिए। वेलकम टू क्रिक माइंड। जय हिंद दोस्तों, एक और नया पाक मीडिया रिएक्शन वीडियो में आप सबका स्वागत है। से कनाडा ने इंडिया के साथ पंगा लिया, अब कनाडा का ही भुगतना पड़ रहा है। अगर मैं बोलूँ, जस्टिन ट्रूडो ने भारत के साथ पंगा लिया था। खालिस्तान आतंकी हरदीप सिंह नाइगर का जो मौत हुआ, जस्टिन ट्रूडो बोल रहा है कि इसके पीछे इंडिया का हाथ है, विदाउट एनी प्रूफ। जस्टिन ट्रूडो का ये एक चाल था, पॉलिटिकल चाल, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो डे बाई डे कनाडा में अपना पॉपुलैरिटी खो रहा था। इलेक्शन में जस्टिन ट्रूडो हर जगह ये जस्टिन ट्रूडो को पाता था, इसलिए जस्टिन ट्रूडो ने ये एलिगेशन लगा दिया भारत पर। उसके बाद इंडिया ने एक के बाद एक स्टेप भी उठा रहा है। इंडिया भी धीरे धीरे जस्टिन ट्रूडो को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। कनाडियन वीजा पर बैन लगा दिया इंडिया ने। सो जस्टिन ट्रूडो एक प्राइम मिनिस्टर होकर ये शोभा नहीं देता कि किसी भी देश को दोषी ठहरा दिया। विदाउट एनी प्रूफ जस्टिन ट्रूडो का ये कहना बनता नहीं था, लेकिन ये जस्टिन ट्रूडो का एक चाल था। ये सुनकर फिजा खान जो पाकिस्तानी एंकर है, उनको तो बहुत खुजली हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा बकबक कर रहा है। सो चलो पहले पाक मीडिया का रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद मिलते हैं। आपको भारत की जरूरत है, भारत को आपकी जरूरत नहीं है भाईजान। आप इन बच्चों को जो ये ट्वीट करते हैं कि आज भारत ट्रबल में है, भारत को घेरा डाल लिया है, कनाडा नीचे ले आएगा, मैं उन बच्चों से खास कर ये कहूंगा कि वो पहले भारतीय इकोनॉमी के बारे में रिसर्च कर लें, और दूसरा उसके बाद ये मैं पूछूंगा कि जरा रिसर्च कर लें कि दुनिया के किन किन ममालिक में भारतीय डायस्पोरा जो है उनकी पोजीशन क्या है। अमेरिका के अंदर भारतीय डायस्पोरा इज द रिचेस्ट पॉसिबल डायस्पोरा। उसको मैं समझता हूं कि उन्होंने इससे पहले यही नहीं सोचा कि यू आर प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, आपको पहले रिसर्च करनी चाहिए थी, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी। एलिगेशन बेसिस के ऊपर आपको इतना बड़ा ब्लंडर नहीं करना चाहिए था, नंबर 1। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया है, उसके बाद उन्होंने जायंट स्टेटमेंट लेने की कोशिश की अमेरिका से और बर्तानिया से, दोनों ने रिफ्यूज किया। जब अमेरिका ने कहा है कि आप पहले अपनी योर इन्वेस्टिगेशन, योर स्टेटमेंट, आप पहले इन्वेस्टिगेशन करें, उसके बाद उससे डील करें। जो बर्तानिया ने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने उससे भी लोअर क्लास की स्टेटमेंट दी, उसमें भारत का नाम ही नहीं है। दूसरी उन्होंने ट्राई की, एक ऑर्गेनाइजेशन है फाइव आइज कंट्रीज, उन्होंने उनसे स्टेटमेंट लेने की कोशिश की, वहां से उनको कोई सपोर्ट हासिल नहीं हुई। उनकी फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त यूनाइटेड नेशंस के इजलास के लिए न्यूयॉर्क आ चुकी हैं, और उन्होंने कहा है कि वो G7 कंट्रीज से ये इसकी सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में एलिगेशन की बेसिस पे, इल्जामात के बेसिस के ऊपर कोई भी जो कंट्री है वो इनको सपोर्ट नहीं देगा। बिलखसूस जब भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी हो तो ये रिस्क कौन लेगा? मेरे ख्याल में इस वक्त जस्टिन ट्रूडो इज इन अ टाइट कॉर्नर, ही इज अंडर प्रेशर। उन्होंने कर तो लिया है, जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि अब वो जो है वो उसके बारे में सोच रहे हैं, टोन डाउन हो चुके हैं। आज उन्होंने कहा है कि मेरा मकसद ये नहीं था कि जो मामला है ना अभी और बिगड़ेगा, और मैं आपको बताता हूं दोस्तों क्यों बिगड़ेगा, फिर मैं दूसरी खबर पे जाता हूं। ये मामला इसलिए बिगड़ेगा क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने भंड तो मार दी, उसको ये एहसास नहीं था जस्टिन ट्रूडो को कि जो कर रहा है इसके नताइज क्या होंगे। और यही बात और लोग कह रहे हैं। जेसी सिंह है, सिक्स फॉर अमेरिका, ठीक है दोस्तों, ये सिख भाई हैं और ये अमेरिका में है, तो सिक्स ऑफ अमेरिका के ये हेड हैं, ही इज द हेड ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात बोली, इनसे ये स्टेज पे बैठे थे तो किन्होंने माइक दिया, बोला कि आप क्या समझते हैं सिंह साहब इसके बारे में। तो उन्होंने बोला यार अभी तक उसने कोई प्रूफ थोड़ा ना दिया, ही हैज नॉट गिवन एनी प्रूफ। जब ये भारत गए थे जस्टिन ट्रूडो, तो इन्होंने एक बड़ा बैलेंस बयान दिया था।
ही हैड गिवन अ वेरी बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू। यहां पे आके पता नहीं क्या हो गया, यहां पे आके बिल्कुल जिसको कहते हैं कि बरखिलाफ, अचानक उल्टे पड़ गए। पहले उन्होंने बोला था कि हां, जो सिख आबादी है, जो कनाडा में सिख आबादी है, उसमें से खालिस्तानी एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। तो हमें लगा कि हो सकता है कि ओवर रिएक्शन का कुछ मामला हो, लेकिन अब लग रहा है कि जस्टिन ट्रूडो ने अपने लिए गड्ढा खोद लिया है। ये जैसी सिंह साहब हैं, जैसी सिंह साहब का बयान है, और सिंह साहब ये कहते हैं कि जस्टिन ट्रूडो ने अपने आप के लिए गड्ढा खोद लिया। क्योंकि देखो, एंड में ना आप किसी के ऊपर भी इल्जाम लगा सकते हो, आपका हक है इल्जाम लगाना। आप फिंगर पॉइंटिंग कर सकते हो कि साहब इसने मेरे साथ गलत करा है, लेकिन सबसे पहले जो लोग मांगेंगे वो है प्रूफ। इसने क्या करा जस्टिन ट्रूडो ने कि 15-20 खालिस्तानी गए इसके पास और बोला कि ट्रूडो साहब ऐसा है कि ये तो पक्का रॉ ने मारा है, पक्का भारतीयों ने मारा है इसको। उसने, अरे यार, आपको बोलना चाहिए कि आपके पास क्या प्रूफ है। जस्टिन ट्रूडो जो कर रहा है ना, फिर बयान क्या आया उन्हीं का, जैसी सिंह साहब का, कि आई थिंक दिस इज ऑल पॉलिटिकल, कि भारत को प्रवोक किया जाए। लेकिन मेरे ख्याल में अब ट्रेन निकल चुकी है और इस वक्त जो भारत की तरफ से भी ट्रैवल एडवाइजरी आ चुकी है, उन्होंने भी एक डिप्लोमेट को निकाल दिया है, इन्होंने भी एक डिप्लोमेट को निकाल दिया है। तो मेरे ख्याल में जस्टिन ट्रूडो इज एन डीप इशू और डीप प्रॉब्लम पॉलिटिकली, और खासकर जो उनके पैरिये उनके जो वो अपोजिशन के लीडर हैं फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री से, स्टेट से, उन्होंने भी कहा है कि इनको अब इसको क्लीन हैंडेड इससे निकलना होगा, इन्वेस्टिगेट करना होगा। इतना बड़ा जो ब्लंडर किया है उसके जवाब देने पड़ेंगे। जवाब देना पड़ेगा। मुख्तलिफ कंट्रीज की आपने यूएस की बात की, यूके की बात की, इवन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है, वो भी जो देखने में आता है वो भारत की साइड पे है। तो यूएस में जो सिख कम्युनिटी बैठी है, उनके जो मेंबर हैं, उनके जो हेड हैं, उनकी तरफ से भी प्रॉपर भारत को लेके जो है वो स्टेटमेंट दी गई है कि भाई जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने बोला है वो बिल्कुल गलत है, हम भारत के साथ खड़े हैं। यूएस के जो सिख कम्युनिटी है उनकी तरफ से भी यही स्टेटमेंट आई है। खासतौर पे G20 के मतलब अगर हम देखेंगे G20 के इससे G20 कंप्लीट होने के बाद ये चीजें बढ़ती नजर आई हैं और अचानक ही बढ़ती नजर आई हैं। उससे पहले मतलब 3 माह हो चुके हैं मर्डर को, और उसके बाद ये सारा सीन हुआ, खामोशी रही, और अभी अचानक से ये चीज सामने आना सिर्फ वोट बैंक है या इसके अलावा इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी थोड़ा सा कोई प्रेशर है? इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर देखा जाए तो इस वक्त मैं उससे मेरी ओपिनियन थोड़ी सी डिफरेंट है, वो इस तरीके से कि G20 का जो इमेज राइज हुआ है उससे इसको डैमेज तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशंस मोस्टली जो है वो अंडर इंडियन डायस्पोरा प्रेशर में है। वो इस वक्त देखा जाए तो अमेरिका जो है वो तो इंडियन डायस्पोरा चला रहा है अमेरिका को। वो इस तरह का अमेरिका से ऋषि सुनक है बर्तानिया में, अल्टीमेटली उन्हें पता होना चाहिए था कि अगर मैं ये काम करूंगा तो इस तरह का टू ब्रिंग इंडिया डाउन आफ्टर G20, तो ना बर्तानिया सपोर्ट करेगा ना अमेरिका सपोर्ट करेगा। तो मेरे ख्याल में ये वो नहीं है, ये वही है कि अपनी इंटरनल इनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही थी, इनको आगे इलेक्शन इनको नजर आ रहा था कि नहीं जीत पाएंगे, और वो जो 25 वोट जो है वो मिस्टर जसप्रीत सिंह की पार्टी के वो पक्के करने के लिए मेरे ख्याल में जस्टिन ट्रूडो साहब ने इतना बड़ा रिस्क लिया है। वैसे भी अभी रिसेंटली उनकी डाइवोर्स हुई है, इमोशंस भी हो सकते हैं, मायूसियां भी हो सकती हैं, और उसका फिर उन्होंने यही, और फिर जब खासकर जहाज खराब हो जाए आपका किसी ऐसे फॉरेन सॉइल पर और आपको कोई घास ना डाले और आपके हालात ये हो जाए, तो फिर आप इस तरह के ब्लंडर कर सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, और ये ब्लंडर है, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा ब्लंडर किया है उन्होंने, और उसका रिजल्ट निकलेगा, आप देखेंगे कि ही विल लूज द पॉपुलैरिटी इन हिज ओन कंट्री। सो जैसे ही देखा पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन, सो बहुत इंटरेस्टिंग था। आपका थॉट जरूर कमेंट करके बताइए, कुछ अगर कहना हो तो कमेंट करके बता सकते हो। जो मर्डर 3 महीने पहले हो चुका है वो उसका उसके पीछे भारत का हाथ है, ये बोल दिया विदाउट एनी प्रूफ। कोई जस्टिन ट्रूडो के पास कोई प्रूफ भी नहीं है, वो ये बात बोल दिया कि इसके पीछे भारत का हाथ है, जो कि भारत पहले ही बोल दिया था, 2017 में आई थिंक बोल दिया था कि ये आतंकवादी है, लेकिन तब जस्टिन ट्रूडो ने कोई स्टेप नहीं लिया था। लेकिन अब जस्टिन ट्रूडो ने सडनली बोल दिया कि इसके पीछे भारत के हाथ है, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो को ये पता था इलेक्शन में जस्टिन ट्रूडो हार जाएगा। कनाडा में एक ऑपोजिट पार्टी है जिसके नाम है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, और जिसका हेड है जसप्रीत सिंह, और उनको 25 MP का सपोर्ट था। जस्टिन ट्रूडो जानते थे कि वो 25 MP का सपोर्ट से जसप्रीत सिंह इलेक्शन में जीत जाएगा। सो इसलिए जस्टिन ट्रूडो ये बोल्ड बयान दे दिया। डॉक्टर जयशंकर ने ठीक बोला, ये जस्टिन ट्रूडो का वोट बैंक पॉलिटिक्स है। एक बात बताते चलूँ कि जस्टिन ट्रूडो का रिसेंटली डिवोर्स भी हुआ है, इसलिए शायद जस्टिन ट्रूडो बौखला लगाए हैं, इसलिए उल्टा सीधा बात कर रहा है। ये बयान से जस्टिन ट्रूडो के साथ कोई भी खड़ा नहीं होगा। भारत वर्ल्ड के 5वें सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश है, सो भारत के खिलाफ कोई भी देश नहीं बोलना चाहते, और अमेरिका भी भारत के साथ है, यूके भी, ऑस्ट्रेलिया भी भारत के साथ है, लेकिन जस्टिन ट्रूडो के साथ कोई भी खड़े नहीं हुआ है। सो जस्टिन ट्रूडो को अब पता चल गया कि वो गलती कर चुका है, इसलिए आप हल्की आवाज़ में बात कर रहे हैं। थॉट ज़रूर कमेंट करके बताइए, कुछ अगर कहना हो तो कमेंट करके बता सकते हो इस मामले में। सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।